हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ जितने भी फॉर्मूलेज या कॉन्सेप्ट यूज होंगे उन्हें हम आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ समझाते चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? इफ log base 3 2 log 2 की पावर x माइनस 1 बेस 3 और log 2 की पावर x माइनस 7/2 बेस 3 आर इन एपी, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट, आपको एक 3 नंबर्स दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि ये तीनों नंबर्स कैसे हैं, एपी में हैं। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? x की वैल्यू। ये जो आपको x दिख रहा है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या x की वैल्यू 2 एंड 3 होगी। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको सबसे पहले हिंट दे रहा हूँ। तो इसमें हिंट में क्या है, मैं हिंट दे रहा हूँ। हिंट में क्या था, अगर आपने थ्योरी पार्ट में जो सीक्वेंस एंड सीरीज का अगर थ्योरी पार्ट आपने 1 एंड 2 देखेगा होगा तो आपको वो फॉर्मूला याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। तो हिंट क्या है स्टूडेंट, 3 नंबर्स अगर आपके पास है ए बी एंड सी, अगर उन्हें बोला जाए 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होते थे। जैसे मान लिया एक नंबर है आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर एन ए पी इफ बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ये आप लिख सकते हैं 2b इक्वल टू ए प्लस सी। जैसे अगर हम ए बी सी से कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स log 2 की पावर x माइनस 5 बेस 3 इक्वल टू log 2 बेस 3 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7/2 बेस 3। तो ये कंडीशन लग जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। और क्या करेंगे आप, इसके बाद आप लॉगरिथम को एलिमिनेट कर देंगे एंटी लॉग लेके। फिर आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी और आप इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपको मैंने हिंट दे दी है। अब मैं आपको स्टूडेंट 10 सेकंड दे रहा हूं। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया था कि हमारे पास अगर 3 नंबर होते हैं ए बी सी, वो एपी में तब होंगे जब 2b इक्वल टू क्या हो जाए, ए प्लस सी। तो अगर हम ए बी सी से कंपेयर करें तो ए नंबर ए हो गया, बी नंबर आपका ए हो गया, सी नंबर ए हो गया। तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये जगह 2 टाइम्स log 2 की पावर x माइनस 5 बेस 3। तो ये b ये लिख दिया। अगर आप एबीसी से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 बेस 3 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7/2। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप लॉगरिथम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, log m प्लस log n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, log m इंटू n। और log log m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log m की पावर a। फिर आप देखेंगे दोनों साइड में आपका लॉगरिथम लॉगरिथम रहेगा तो आप एंटी लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये पावर है, ये जो मल्टीपल है ये पावर में आ जाएगा। तो इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 की पावर x माइनस का 7/2। यहाँ पर log m प्लस log n इक्वल टू log mn प्रॉपर्टी यूज होगी हुई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे 2 की पावर से x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2 की पावर x इक्वल टू t मान लेंगे। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10t, टी माइनस 5 का होल स्क्वायर ऐड किया तो हमने क्या माना था, हमने 2 की पावर x इक्वल टू t पुट किया। तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10t इक्वल टू 2t माइनस 7। तो ये हिंट के तौर पर लिखा है कि हमने ये t के टर्म में कैसे लिख दिया, जहां पर t इक्वल टू क्या 2 की पावर x है। ठीक है, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2t माइनस का 7। तो ऐसे आप राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 10t और माइनस का 2t माइनस का 12t हो गया, और प्लस का 25 और प्लस का 7 आपका हो गया 32 प्लस का 0।
तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, t-8 इंटू t-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, t की वैल्यू क्या थी आपकी, पावर x, 2 की पावर x इक्वल टू 8 होगा या 2 की पावर x इक्वल टू 4। जब 2 की पावर x इक्वल टू 8 लेंगे तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब, 2 की पावर x इक्वल टू 2 क्यूब है। तो आप क्या करेंगे, बेस समान है तो आप पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। और 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर। इस केस में भी बेस इक्वल है तो पावर कंपेयर हो जाएंगे, तो x इक्वल टू। तो अब आपको x की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, दो वैल्यू आई हैं। अब आपको ये भी चेक करना है कि ये जो वैल्यू है, इन वैल्यूज पर कहीं हमारा ये जो लॉगरिथम है, ये जो नंबर्स गिवन है, कहीं ये आपके अनडिफाइंड तो नहीं है। तो अगर आप x इक्वल टू 2 पर देखें तो log 2 की पावर x माइनस 5 बेस 3, ये आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। कि अगर आपने x इक्वल टू 2 रख दिया तो 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 4 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो लॉगरिथम निगेटिव वैल्यू पर डिफाइंड नहीं होता है, तो x इक्वल टू 2 पर ये हमारी जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, x इक्वल टू 3 होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 500 that are divisible by 7 but not by 21 is। तो स्टूडेंट आपसे ऐसे नंबर्स पूछे गए हैं, ऐसे नंबर्स पूछे गए हैं, ऐसी नंबर्स की ऐसे नंबर्स पूछे गए हैं जो कि 100 और 500 के बीच में हो और 7 से डिविजिबल हो बट 21 से डिविजिबल ना हो। आपको ऐसे नंबर स्टूडेंट बताने हैं 100 एंड 500 के बीच में जो कि 7 से डिविजिबल हो और 21 से डिविजिबल ना हो। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो इसमें अब देखेंगे 100 और 500 के बीच में सबसे पहले अगर पहला नंबर देखें जो कि 7 से डिविजिबल हो, वो क्या होगा, 102। डिवाइड करके देख सकते हैं क्या 102 होगा या नहीं होगा। 100 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते 7 से, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर अगर 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, हिंट दे रहा हूँ मैं, 100 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर अगर 7 से जाएगा ये हो जाएगा 3 है और यहाँ पर 105। तो अगर पहला नंबर आपको मिलेगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, वो हो जाएगा आपका 105। देखते हैं 105। तो 105 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो क्या कितना मिलेगा, कितना मिलेगा इसमें, 100 डिवाइडेड बाई, अगर आप 7 करेंगे तो 7 1 टाइम्स जाएगा तो 15 टाइम्स चला जाएगा, 15 इंटू 7 होता है 105। तो 100 एंड 500 के बीच में आपको अगर हम पहला नंबर पूछें जो कि 7 से डिविजिबल है, वो कितना है, 105। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर कितना है, 105 प्लस 7 मीन्स 112। तो ऐसे ही करके आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। आपको ऐसे ही नंबर चाहिए थे ना जो 7 से डिविजिबल हो बट 21 से डिविजिबल ना हो। ओके, तो अगर आप देखेंगे, अगर आपने 105 लिया तो वो 7 से डिविजिबल है और आप ध्यान देंगे 21 से भी डिविजिबल है, तो हम 105 को नहीं चूज करेंगे। समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए, तो 100 एंड 500 के बीच की अगर हम नंबर्स की बात करें जो कि 7 से डिविजिबल है, वो कौन कौन सी, पहली नंबर तो हमने आपको बताई थी 105 है, फिर 112 है, फिर 119 है, 126 है, डॉट डॉट, और लास्ट नंबर है 497। ठीक है, ये तो हमने सबसे पहले क्या लिखी है, 7 से डिविजिबल होने वाली नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है ये कितने हैं, तो आपको कौन सा फार्मूला यूज होगा, कौन सा फार्मूला स्टूडेंट यूज होगा कि लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, सॉरी nth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो अंत से nवां पद के लिए क्या बताया था स्टूडेंट, आपको ये n की वैल्यू पता, an की वैल्यू पता है। यहाँ पर जैसे फार्मूला यहाँ पर an की जगह यहाँ पर tn दिया है, तो tn इक्वल टू क्या होता है,
ए एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है आपका nth टर्म है और ये लास्ट है आपको टी एन इक्वल टू ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन क्या है आपका, ये है आपका 497। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन क्या हो जाएगा 497 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 7 कॉमन डिफरेंस 7 है तो एन माइनस वन इक्वल टू क्या मिलेगा 56। एन की वैल्यू कितनी मिल गई 57। तो आपको इसमें 100 एंड 500 के बीच में टोटल नंबर्स कितने मिलेंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे 57। ओके, अब आप सेम तरीके से 100 एंड 500 के बीच में वो नंबर निकालेंगे जो 21 से डिविजिबल हो। तो जैसे हो गया 105, 126, 147 डॉट डॉट 483। तो मान लिया कि हमने कि ऐसी संख्या कितनी है टोटल m है। Therefore 483 इक्वल टू 105 प्लस m माइनस वन इंटू 21। तो आपको मिलेगा यहाँ से m माइनस वन इक्वल टू 18 तो m इक्वल टू मिल जाएगा 90। ठीक है, तो 100 से 500 के बीच में 7 से डिविजिबल होने वाली नंबर्स कितनी है 57 और 100 से 500 के बीच में 21 से डिविजिबल वाली नंबर्स कितनी है 19। आपका रिक्वायरमेंट नंबर आपको वो नंबर चाहिए थे जो 7 से डिविजिबल हो बट 21 से डिविजिबल ना हो। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा वो क्या आएगा n माइनस m। तो 57 माइनस का 19 दैट्स इक्वल टू 38। 57 माइनस 19 इक्वल टू 38। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, if 100 times the if 100 times the 100 terms of AP with non-zero common difference equal to 50 times its 50th term, then the 150th term of this AP is। तो स्टूडेंट आपको बोला गया है कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका जो 100वां पद है वो क्या है टेंस है। अगर आपको ये जो अरिथमेटिक कोई मान लेंगे, कोई हिंट दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके 100वें पद का 100 टाइम्स वो किसके बराबर है 50th टर्म के 50 टाइम्स, 50 टाइम्स ऑफ 50th टर्म। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो आपको 150th टर्म की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये हम आपको बता दे रहे हैं हिंट के तौर पे, आप ट्राई करेंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर आपको कोई जैसे आप एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं, टी एन इक्वल टू क्या होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए होता था आपका फर्स्ट टर्म और डी होता था आपका कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट आप इसकी हेल्प से क्या लिख सकते हैं, टी 100 लिख सकते हैं, टी 50 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक आपकी इक्वेशन बनेगी टी 100 इक्वल टू ए प्लस 99 इंटू टी, और दूसरी बनेगी आपकी टी 50 इक्वल टू ए प्लस 49 डी। और अब बोला गया है कि 100 टाइम्स ऑफ 100 टर्म, तो 100 इंटू टी 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू टी 50। तो आप क्या करेंगे दोनों इक्वेशन, तो ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, इसकी हेल्प से क्या करेंगे आप ए एंड डी की वैल्यू क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। ए एंड डी मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। तो जब आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी तो आप 150th टर्म की भी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये हिंट थी आपके लिए। आप स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ओके, ओके चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि हिंट में बताया था कि आपको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका nth टर्म को हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं। tn इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस टी, ये आपका होता है फर्स्ट टर्म, और जहां पर d आपका कॉमन डिफरेंस होता है जिसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो अगर आपने कॉमन डिफरेंस जीरो ले लिया तो आपको वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा वो कैसा होगा एक कांस्टेंट प्रोग्रेशन। ठीक है, तो टी एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन टी। तो टी 100 निकाल ले आप, तो हो जाएगा a प्लस 100 माइनस वन इंटू टी इक्वल टू a प्लस 99 डी। और टी 50 निकालेंगे तो टी 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 50 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 40।
डी। ठीक है, अब आपको निकालना था टी 150 की वैल्यू, तो टी 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 150 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 149 डी। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 टाइम्स ऑफ 100 टर्म्स, तो 100 टाइम्स ऑफ टी 100 इक्वल टू किसके है, 50 टाइम्स ऑफ टी 50। तो 100 टाइम्स ऑफ टी 100 की वैल्यू हम रख देंगे ए प्लस 99 डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 99 डी इक्वल टू 50 टाइम्स टी 50 की वैल्यू रखेंगे, तो टी 50 की वैल्यू क्या है, ए प्लस 49 डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 49 डी। ठीक है, अब आप 100 को 50 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स ए प्लस 99 डी इक्वल टू ए प्लस 49 डी। तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी 2a प्लस 190 डी इक्वल टू ए प्लस 49 डी। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाया जाएगा, आपको मिलेगा ए प्लस 149 डी। तो ये मिलेगा ए प्लस 149 डी। तो ये क्या है, ए प्लस 149 डी की वैल्यू कितनी मिली आपको, जीरो। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये किसकी वैल्यू है, ये किसके इक्वल है, टी 150। देयरफॉर टी 150 इक्वल टू क्या मिल गया आपको, जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है कि इफ a1 a2 डॉट डॉट an प्लस 1 आर इन AP, देन आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसका सम फाइंड करना है 1 बाई a1 प्लस a2 प्लस 1 बाई a2 इंटू a3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 बाई an इंटू an प्लस 1, और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले आपको हिंट दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको ये बोला गया है कि a1 a2 डॉट डॉट an प्लस 1 ये क्या है, ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर आपको कोई प्रोग्रेशन गिवन है, वो बोला जाए वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, कि जो हमारे टर्म्स हैं, कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है कैसा होना चाहिए, कॉमन। कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, कॉमन, क्योंकि a1 a2 डॉट डॉट an प्लस 1 ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इनके कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे मान लो a2 माइनस 1, सॉरी a2 माइनस a1 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी a3 माइनस a2 के, ये इक्वल टू होगा a4 माइनस a3 के, डॉट डॉट सो ऑन an प्लस 1, दिस इक्वल टू हो जाएगा an प्लस 1 माइनस का an। तो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस हम मान लेंगे कि डी है। क्या है कॉमन डिफरेंस, डी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप डी से मल्टीप्लाई कर दें और डी से डिवाइड कर दें, डी से मल्टी, मैं हिंट दे रहा हूँ स्टूडेंट, ट्राई करेंगे आप। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस मतलब डी से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो ही होगा क्योंकि आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर नहीं तो वो कांस्टेंट प्रोग्रेशन हो जाएगी आपकी। तो आप क्या करेंगे, डी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो बाहर हो जाएगा 1 बाई डी, और ये हो जाएगा डी बाई a1 इंटू a2 प्लस डी बाई a2 टू a3 डॉट डॉट प्लस 1 बाई, सॉरी, डी बाई an इंटू an प्लस 1। तो आपको ये आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि a1 एंड a2 क्या, ये सारे के सारे क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इनके बीच के जो आपने कॉमन डिफरेंस डी है, तो डी को रिप्लेस कर सकते हैं आप a2 माइनस a1। नेक्स्ट टर्म में आप a3 माइनस a2 से रिप्लेस करेंगे, और लास्ट में आप an प्लस 1 माइनस an से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद क्या करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। जैसे अगर आप फर्स्ट टर्म के लिए बता दें, a2 माइनस a1 डिवाइड बाई a1 इंटू a2, इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 बाई a1 माइनस 1 बाई a2। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 1 प्लस का 1 बाई a2 माइनस का 1 बाई a3। तो ऐसे करके आपको मिल जाएंगे टर्म्स। फिर आप देखेंगे कि पहला और लास्ट टर्म बचेगा, और बाकी के टर्म्स आपके कुछ कैंसिल हो जाएंगे, और आपको कुछ आंसर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने हिंट दे दिया है। अब आपको मैं 10 सेकेंड दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, तो स्टूडेंट मान लेंगे कि जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया था कि मान लेंगे कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, जो आपको भी गिवन है उसका डी है।
तो एच इक्वल टू को आपको इसे मान लेते हैं, जो आपको एक्सप्रेशन के बने उसे एच मान लेते हैं। एच इक्वल टू क्या होगा, 1/a1 इंटू a2 प्लस 1/a2 इंटू a3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/an इंटू an प्लस 1। तो मैंने बोला था आपको, हिंट में भी बताया था कि आपका करेंगे कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। एच इक्वल टू हो जाएगा 1/d इंटू d/a1 इंटू a2 प्लस d डिवाइड बाई a2 इंटू a3 प्लस डॉट डॉट प्लस d डिवाइड बाई an इंटू an प्लस 1। तो दिस इक्वल हो जाएगा 1/d। d को क्या लिख सकते हैं आप, a2 माइनस a1। यहाँ पर d को क्या लिखेंगे, a3 माइनस a2। तो ये a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an। ये सारे इक्वल इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो टर्म्स हैं वो कैसे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/d। अब आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं a2/a1 इंटू a2, तो क्या बचेगा 1/a1 बचेगा, माइनस का a1/a1 इंटू a2 तो 1/a2 बचेगा माइनस का। इसी प्रकार यहाँ बचेगा आपको क्या मिलेगा, इनको सेपरेट सेपरेट करेंगे आपको मिलेगा प्लस का 1/a2 माइनस का 1/a3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/an माइनस का 1/an प्लस 1। अब आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, देखेंगे यहाँ पे ये निगेटिव का माइनस 1/2 है, ये निगेटिव का 1/a2 है, ये पॉजिटिव का 1/a2 है। ऐसे ही निगेटिव का यहाँ 1/3 a3 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव का 1/a3 है, प्लस डॉट डॉट सो ऑन। इसी प्रकार आपको मिलेगा निगेटिव का 1/an और यहाँ पर पॉजिटिव का 1/an है और माइनस का 1। तो ये स्टूडेंट ये आपके जो टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपको केवल रिमेनिंग में बचेगा आपका क्या, फर्स्ट टर्म बचेगा रिमेन्स। आपका कौन कौन से टर्म आपके रिमेनिंग बचेंगे वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 1/a1 और 1/an माइनस 1 ये नेगेटिव का, ये दो टर्म आपके रिमेनिंग बचेंगे और बाकी के ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस करके आपस सारे कैंसिल। दिस इक्वल टू मिलेगा आपको 1/d इंटू 1/a1 माइनस का 1/an प्लस 1। दिस इक्वल टू 1/d, तो आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा an प्लस 1 माइनस का an डिवाइड बाई a1 इंटू an प्लस 1। ओके, अब स्टूडेंट आपको nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता है होती है कि an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an इक्वल टू होता है an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a आपका फर्स्ट टर्म होता है, d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर an प्लस 1 निकालना, तो n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से, तो an प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू d। तो आपको क्या मिलेगा, an इक्वल टू a प्लस एन डी। तो a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका a1, तो a को रिप्लेस कर देंगे a1 के द्वारा, तो आपको मिलेगा a1 प्लस एन डी, तो 1/d टाइम्स a1 प्लस एन डी और माइनस का a1 पहले ही से डिवाइड बाई a1 इंटू an प्लस 1। तो a1 से पॉजिटिव a1 नेगेटिव a1 से कैंसिल हो जाएगा और ये d और d आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा n डिवाइडेड बाई a1 इंटू an प्लस 1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन है, a man arranged to pay off a debt of 3600 rupees by annual installment which are in AP. When 30 of the installment are paid, he dies leaving 1/3 of his debt unpaid. The value of 8th installment is। तो स्टूडेंट कोई व्यक्ति है जिस पर 3600 रुपीज का कर्ज था, उसने लोन ले रखा था, तो उसने क्या किया था, 40 इयर्स की वो अपने 48 3600 का उसने क्या लिया, लोन ले लिया और उसकी जो किस्त बनवाई वो कितनी, 40 इयर्स के लिए, जो कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ओके, तो उसने क्या किया, उसने 30 जो इंस्टॉलमेंट थे वो चुका दी थी और उसके बाद उसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो जो लोन लिया था उसका 1/3 हिस्सा बाकी रह गया था, तो आपको 8वीं किस्त की वैल्यू बतानी है। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है, आपको दिया गया है कि कितने रुपए का उसने लोन लिया था, 3600 रुपीज का। ओके, तो 3600 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। तो हमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सम ऑफ अर्थमेटिक। उसने 3600 रुपीज का क्या लिया था, लोन लिया था,
और बोला गया ये लोन कई जो इंस्टॉलमेंट थी वो क्या थी, एक एपी में थी। जैसे मान लिया, अगर मैं रफली बताऊं, जैसे मान लिया कि उसने 100 रुपए जैसे जमा करी है, तो 100 प्लस 50 ऐसे हर महीने उसके जो थे टर्म्स, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जो इंस्टॉलमेंट थी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थी। तो 3600 इक्वल टू, तो उनका सब करेंगे सारे के सारे इंस्टॉलमेंट का, तो आपको 3600 ही मिलेगा ना। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इक्वल टू मिलेगा क्या मिलेगा, 3600 इक्वल टू 20 इंटू 2 ए प्लस 39 इंटू डी। तो यहाँ से मिलेगा 180 इक्वल टू 2a प्लस 39 इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नेक्स्ट है, आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट 1/3 ऑफ द डेब्ट इज अनपेड। तो उसने क्या किया, 30 ईयर्स के बाद क्या हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसने 30 किस्त जो थी, 30 इंस्टॉलमेंट थी वो चुका दी थी। तो यहाँ से हो जाएगा 3600 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1200 रुपीज। ओके, तो 2400 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर 160 इक्वल टू 2a प्लस 29 इंटू डी। तो अब स्टूडेंट ये आपको इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर को आपस में जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी आपको 51 और डी की वैल्यू मिलेगी आपको 2। नाउ द वैल्यू ऑफ 8th इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता, तो ए एंड डी की वैल्यू आपको पुट कर देंगे तो आपको 8th इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 65 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है कि इफ A1 A2 A3 आर एन AP, देन आपको क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AP डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस का AQ इक्वल टू PQ बाई QQ गिवन है, जहां पर P की वैल्यू Q के बराबर नहीं है। तो आपको A6 डिवाइडेड बाई A21 की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एपी में है तो स्टूडेंट अगर आपके यहाँ पर एक जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट दे रखे हैं, फाइनाइट नहीं दे रखे हैं, तो आपको A6 डिवाइडेड बाई A21। तो इसमें आपको कौन सा फार्मूला यूज होगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इसमें स्टूडेंट nth टर्म ऑफ एपी फार्मूला यूज होगा, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन टू डी। ए आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा और डी आपका कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है आपका A1। तो ये हिंट है, आप इसे ट्राई करिए, फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इसका सॉल्यूशन बताऊं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AP डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AQ इक्वल टू PQ बाई QQ। तो आपको बोला गया कि A1 A2 A3 जितने भी टर्म्स हैं ये सारे के सारे AP में हैं, तो हम सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि P एंड Q क्या है, फाइनाइट है, तो आप सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला लगा सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो ये जगह P बाई 2 टाइम्स 2A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई Q बाई 2 2A2 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू PQ डिवाइड बाई QQ। ठीक है, तो जहां आपका डी आपका एक कॉमन डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक P बाई Q से एक P बाई Q कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा 2A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई 2A2 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी बाई 2 डिवाइड बाई A2 प्लस Q माइनस 1 डिवाइड Q माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। आपको चाहिए A6 डिवाइड बाई A21 की वैल्यू, तो आप P इक्वल टू 11 रख देंगे और Q इक्वल टू 41 इस एबव इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें मिलेगा A1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जब आप P इक्वल टू 11 एंड Q इक्वल टू 41 रखेंगे तो आपको मिलेगा A1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बाई 2 डिवाइडेड बाई A2 प्लस 41 माइनस 1 डी इंटू डी बाई 2 इक्वल टू 11 बाई 41 होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा A1 प्लस 5D डिवाइड बाई A2 प्लस 20D इक्वल टू 121 डिवाइड बाई 1681। तो यहाँ से मिलेगा A6 डिवाइड बाई A21। तो आपको मिलेगा 121 डिवाइड बाई 1681। तो A6 बाई A21 का रेशियो आपको मिल चुका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, इसे आप ट्राई करेंगे। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। अ पर्सन इज टू काउंटेड 4
1500 currency notes. Let AN denote the number of notes he counts in the nth minute. And if A1 equal to A2 dot dot up to A10 equal to क्या 150 and A10 A11 dot dot so on Rn AP with common difference -2. Then the time taken by him to count all notes. तो स्टूडेंट ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, आप इसे ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।